बिहार में सारी सुविधाएं मिलेगा, बिहार में रोजगार मिलेगा तो बिहार से लोग बाहर क्यों जाएंगे। तेजस्वी युवाओं के 10 लाख 50 लाख सत्ता में जो भी लोग आया है विकास के नाम पे सब ठग के चला गया है। कोई सरकार के लायक नहीं है, कोई नहीं है सरकार। जो गद्दी पे जाएगा सब चोरी ये करेगा। हालांकि जो व्यक्ति शिक्षित होगा ये बात 7 जन्म तक नहीं सोचेगा कि हर घर में एक नौकरी पॉसिबल। जो लोग 70 साल में नहीं कर पाया वो 17 महीना में करने की बात कर रहे हैं भाई। करने वाला अगर आदमी है तो रोजगार है। चाह रहा है कि बीए कर लिए हमको हाथ में सरकारी नौकरी चाहिए साला। गार्जियन लोग को नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा बिजनेसमैन बढ़िया बने, कोई अच्छा काम करे ताकि पैसा अच्छा कमाए। सिर्फ वो चाहता है कि कैसू ग्रुप बी में नौकरी हमारे बेटवा के लग जाए साला के 40,000 रुपये महीना ही तक ना। अब बढ़िया पुतो होला। मैं गाना के माध्यम से बताऊं देश में रहे के न मन करे सरकार जी, राज्य में दे रोजगार सरकार जी। बिहार में जिस तरह गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है उसी तरह चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। जहां एक और एनडीए अपनी तैयारी में पूरी तरह से लग चुकी है, लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उसी तरह इंडिया गठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव से लेकर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। काफी अहम मुकाबला माना जा रहा है इस बार इंडिया गठबंधन और एनडीए को लेकर। आइए चुनावी माहौल क्या है यहाँ के प्लेटफॉर्म को लेकर हम इन्हीं से जानते हैं। कई युवा भी यहाँ पे हैं, देख सकते हैं अपने ट्रेन की वेट कर रहे हैं और इनसे हम जानेंगे कि आखिर चुनाव में इस बार युवाओं का क्या मुद्दा रहेगा। तमाम चीजों को लेकर बात करेंगे। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या मुद्दा आप लोगों के लिए? चुनाव में मुद्दा रहेगा बेरोजगार, महंगाई मुद्दा रहेगा। लोग बहुत महंगा है, इस सरकार से लोग त्रस्त है। खासकर युवा वर्ग तो ज्यादा ही परेशान है। बाहर जाके रोजगार काम के लिए जाना पड़ता है, अप्लाइन करना पड़ता है। ये सब मुद्दा रहेगा। इस बार बदलाव की ओर है और युवा वर्ग बदलाव चाह रहा है। आप किस ओर देख रहे हैं, मतलब क्या संदेश किस ओर देख रहे हैं? प्रशांत किशोर है, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव, युवा किस ओर देख रही है? युवा की अभी जो जोश है और वो बदलाव की ओर है, वो तेजस्वी की ओर ज्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं कि तेजस्वी आएंगे तो नौकरी पे बात करते हैं, रोजगार पे बात करते हैं। तो अभी ज्यादातर युवा वर्ग की झुकाव तेजस्वी यादव की ओर है। लगता है कि पलायन सबसे बड़ी मुद्दा है बिहार के लिए। कहा जाता है, अभिशाप एक माना जाता है कि बिहार के कई लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए। अगर युवा की बात करेंगे, पढ़ने के लिए बिहार जाता है। अगर यहाँ सब कुछ व्यवस्था हो जाए तो आखिर बिहार में क्यों नहीं रहेंगे लोग? जी बिल्कुल, बिहार में सारी सुविधाएं मिलेगा, बिहार में रोजगार मिलेगा तो बिहार से लोग बाहर क्यों जाएंगे, अदर स्टेट क्यों जाएंगे अपने रोजगार के लिए। तो बिहार में ये सब इंडस्ट्री होना चाहिए, बड़ा उद्योग लगना चाहिए। ये सरकार को करना चाहिए, लेकिन ये सरकार तो जो अभी वर्तमान में सरकार थी वो तो किया नहीं। तो सरकार अब लोगों का, युवा वर्ग का अब सबका एक उम्मीद है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो करेंगे, युवाओं के लिए रोजगार देंगे, नौकरी का वादा कर रहे हैं। लगता है पॉसिबल है जितना उन्होंने वायदा किया है नौकरी? देखिए, जब वादा किए तो कुछ सोच के ही किए होंगे। उनके पास कोई ब्लूप्रिंट होगा तभी तो वो मतलब घोषणाएं किया है। समझ सकते हैं 3 करोड़ की नौकरी की बात कर रहे हैं। अब देखिए सरकार, अब देखिए अब हर घर में सरकार जब 10-10 हजार रुपया महिला को दे सकती है तो क्या युवाओं के लिए नौकरी नहीं दे सकती है? अब सरकार चाहे तो हर चीज पॉसिबल है, नहीं करने से हर चीज पॉसिबल होता है, नहीं करने से फिर। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। क्या होगा, आप बताइए थोड़ा सा, इस बार क्या होगा बिहार में? कुछ तो बोलिए, युवा है, क्या होने वाला बिहार में? नहीं सर, वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? देंगे। आप बताइए इस बार क्या होने वाला बिहार में? क्या होगा बिहार में, क्या होने जा रहा है? क्या होने जा रहा है मतलब? किसकी सरकार आ रही सरकार आएगी जो चल रही है, जो सही से सरकार चला रही है वो चलेगी। है? लगातार कहा जा रहा है कि रोजगार को लेके गौन हो जा रही है नीतीश कुमार। रोजगार के लेके कहाँ गौन हो रही है, सारा चीज हो रही है यहाँ। जो सरकार है वो रहेगी वर्तमान हाँ रहेगी, में। रहेगी। जो रहना है वो रहना चाहिए। आप देखिए ना भाई, राज कहाँ से कहाँ आपका पटना चला गया। लेकिन तेजस्वी तो आए रोजगार का मुद्दा को लेके। अब उतना सर, उतना गहराई, उतना नेतागिरी नहीं करना है। बस उतना ही करना है, अपना जियो खाओ और जिंदा रहो देश में। चलिए इनसे पूछता, आप बताए, आप तो युवा है एकदम, कहाँ से आ रहे हैं?
हमारे यहाँ जहानाबाद से। जहानाबाद से। कहाँ जा रहे हैं? आ रहे हैं घर जा रहे हैं? ना जा रहे हैं उन्हें किन- मौसी। उन्हें छठ में जा रहे हैं? हाँ पढ़ाई करते हैं? हाँ करते हैं। क्या लगता है युवा आप है इस बार बिहार में क्या होगा? आप लोग क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? कहाँ होगा गुरुजी, बीजेपी तय है तो बीजेपी ही जीतेगा। अब चुनाव की ना बात कर रहे हाँ हैं, जी, चुनाव के बाद तो बीजेपी से बड़ा कोई नेता भी धरती पे पैदा नहीं हुआ और न होगा। पलायन नहीं लगता कोई मुद्दा कुछ है? नहीं, कुछ नहीं। नौकरी वोकरी कुछ अरे नौकरी छोड़िए ना, जीवन आनंद में हो रहा से बढ़िया कुछ चाहिए। कुछ नहीं। कुछ नहीं। नौकरी मिले मोदी चाहे जब नए तक है, जब तक बीजेपी, आनंद में है। नौकरी ऐसे नहीं भी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बताइए। भारत में जितना पहले जो भी हो, सत्ता में जो भी लोग आया है, विकास के नाम पे सब ठग के चला गया है। अब तो देख ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है भैया। अब बात रहा बीजेपी के, तो जब से आया है, जब से हमारे माँ बाप दादा सबके पीढ़ी सुधर गया, यहाँ तक हमरो पीढ़ी सुधर गया। कैसे आपका कैसे सुधार बताइए तो क्या सुधार? जैसे पहले के लड़कन के आप देखते ना, तो 20 साल में वो हमेशा दुखे में रहते थे। आज हमारे 20 साल हो रहा है, बहुत सुख में है। कारण बीजेपी है। क्या मिला? बहुत छूट है, आपको का बताएं। पढ़ाई के बारे में बताइए, रोजगार के बारे में बताइए। देखिए, अगर नॉर्मल आदमी घर के है सर, हम रहें चाहे आप रहें, जी, जी, सबसे पहले आप छोटा चीज से लेके चलिए। बात रहा रिचार्ज की, हाँ, मोबाइल के, वो सब करना चाहता है, हाँ, उसका रेट तो बढ़ाइले है। 5G नेट आपको दिले है। बीजेपी के सत्ता में तो है ना, पहले के आदमी के मोबाइल नहीं मिलता था, और सबके पास मोबाइल है। हमारे पास है, आपके पास भी है। समझ रहे हैं बात की। अब बात रहा पढ़ाई लिखाई के, तो आपको देखिए हर स्कूल में बीपीएससी के टीचर ला दिया। नॉर्मल टीचर नहीं, बीपीएससी के, जो कि एकदम जरूरी था। सरकारी स्कूल भी आज प्राइवेट नहीं पढ़ाई दे रहा। पहले नहीं ना रहा कि थरिया बजा के चल जा घर। हमहू गाँव के लड़का है, बराबर पहाड़ हमारे घर हुआ। लेकिन इस वक्त तेजस्वी युवाओं को देख बे तेजस्वी युवाओं के 10 लाख 50 लाख, ये सब वो नहीं रखिएगा बात है ना बीजेपी के साथ। सरकार कोई बने, चोरी चोरी सब करेगा, ठीक है, सब चोरी करेगा। लेकिन और क्या कर मतलब आप वोट देने वो जाएंगे, किसको नहीं वोट किसी देंगे? को वोट देंगे, नहीं नोटा देंगे। बटन दबाएंगे, नोटा। नोटा हाँ। क्या कारण है? कोई सरकार के लायक नहीं है, हाँ? कोई नहीं है सरकार। ना, जो ना, गद्दी पे किस- जाएगा सब चोरी ये करेगा, सब अपना बाल बच्चा का पेट भरेगा। बाय बाय, जा रहे हैं। आप क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? मेरा राय यही है। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव मुद्दा पे होना चाहिए। ठीक है। हाँ, कोई शिक्षा, बेरोजगारी जो हमारे देश की जो विराज का मुद्दा है, उस पे होना चाहिए। जाति धर्म से कोई नहीं है चुनाव का मुद्दा, बस रोजगार होना चाहिए। हम लोग ऐसे यहाँ दिल्ली से बिहार करते रह जाएंगे, मेन मुद्दा ही होना चाहिए। लगता है पलायन मुद्दा है। हाँ हाँ, मेन मुद्दा वही है, पलायन को रोका जाए और शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा काम किया जाए। यही मुद्दा होगा हम लोग का। रोजगार के कितने बड़ा मुद्दा मानते हैं? मेन तो मुद्दा वही रोजगार का मुद्दा मेन है हम लोग का। मानते हैं? बेरोजगार है भी, या पटना घर से फिर पटना आया, फिर पटना से घर जाएंगे। कौन दूर करेगा? ये तो जो चुनाव हो रहा है, तो आप सोच के दीजिएगा ना। हाँ, सोच के जो हमारे हक के लिए आगे बात करे, उसके लिए हम लोग सब साथ हैं। क्या लगता है इस बार देखते हैं हम लोग कम युवा का जो होगा तो सोचा जाएगा युवा के लिए। बदलाव की बयान आप हाँ, सोच रहे बदलाव हैं? होना चाहिए, होना चाहिए बस। नहीं। 20 साल से जो सरकार में बैठे हैं उसके लिए फिर एक बार 5 साल किसी अगले को मौका देना चाहिए। फिर नहीं काम होगा तो फिर बदलेंगे हम लोग। बदलाव के मूड में आप हैं। हाँ, हम लोग बदलाव के मूड में हैं। चलिए और लोग से बात करते हैं, क्या लगता है क्या होगा इस बार? आप युवा हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में जाएंगे, क्या सोच के जाएंगे? युवा है तो एनडीए सरकार तो ठीक तो है। सब कुछ सही चल रहा है। अब तेजस्वी यादव जो हैं हर घर एक नौकरी देने की बात कर रहे हैं। हालांकि जो व्यक्ति शिक्षित होगा, ये बात 7 जन्म तक नहीं सोचेगा कि हर घर में एक नौकरी पॉसिबल है, क्योंकि हमारे बिहार के पास उतना बजट नहीं है। अगर देखा जाए तो 2 करोड़ 76 लाख 2 करोड़ 76 लाख घर है बिहार में। अगर उनके एक घर से हम अगर 2 परिवार देख लें तो एक घर में 2 परिवार होते हैं, मतलब 2 करोड़ 76 लाख घर है। और अगर हम गुना 2 करेंगे तो समझिए कितना बजट जा रहा है। पॉसिबल है बिहार में एक नौकरी देना, हर एक घर में एक नौकरी देना? क्या पॉसिबल है? आप बताइए, आप पत्रकार हैं, स्वतंत्र। वो तो कह रहे हैं कि हमें जो मिला 17 महीना का जो समय हमने- तेजस्वी यादव वही व्यक्ति हैं जो लोग 70 साल में नहीं कर पाया, वो 17 महीना में करने की बात कर रहे हैं। भाई पॉसिबल है क्या? बताइए आप। 2 करोड़ 80 लाख युवा है, घर है, और इस समय में नौकरी नहीं मिला तो उन्होंने तो नौकरी दिया, नहीं मानते हैं ना तेजस्वी यादव ने जब नीतीश के साथ। तेजस्वी यादव शिक्षा मंत्री थे। सरकार डिप्टी सीएम थे ना। तो तेजस्वी यादव शिक्षा मंत्री थे, डिप्टी सीएम थे। मतलब कौन बात सा किसने उनका उठाई? विभाग कौन सा था?
उनका विभाग कौन सा बात था? किसने उठाया था? उनका बताइए। विभाग कौन सा बात था? किसने उठाया था कि हम आएंगे नौकरी देंगे? डिप्टी सीएम का कोई ऐसा पावर है जो अ, शिक्षा में नौकरी दे उन्होंने सके? अपने कैबिनेट में बात रखी थी नौकरी को लेकर। रखी हम इसी रखी एजेंडे पर सरकार आपसे अगर कोलैशन रखी कर रहे हैं ना, हाँ हाँ। तो उसी मुद्दा पे हो गए थे। हम्म। कि हम जब आए हैं चलिए मानते हैं कि अगर तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया है तो क्या लगता है 5 साल में बोल रहे हैं कि 5 साल में जो है हम हर एक घर नौकरी देंगे, हर एक घर पॉसिबल नहीं है भैया। आप जितना अरे आप आपका मान रहे हैं। माइंड हैंग कर जाएगा क्योंकि 2,76,00,000 घर है बिहार में। जरूर जरूर हम ये तो अगर हम 2,76,00,000 तो घर है, झूठा वादा अगर किया एक घर भी देखेंगे तो साला 2 से 4 युवा है, कैसे नौकरी संभव होगा? होगा ही नहीं। मान लेकिन अगर झूठा वादा देखिए किया गया। अगर हम लोग जो है नौकरी पर अगर हम जो है उतना बजट खर्च कर देते हैं तो स्वास्थ्य शिक्षा सब चीज में जो है फेल हो जाएगा, फिर तो सब बीमार मर जाएगा। तो हर आपने चीज झूठा में वादा बजट किया गया ना। हाँ बिल्कुल बजट होना चाहिए। हार हम देखिए, अपना हाँ, स्वीकार देखिए, कर रहे हैं, सुनिए, हारा आप हुआ क्या कर- करते हारा अपने आप को समझ रहे कि अब हार चुके हैं हम। हाँ तब ना इसका वादा कर रहा है। हर को 20,000 रुपया, हर को घर में नौकरी पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या 20,000 रुपया महीना भी जोड़ेगा तो कई बड़ा खरब करोड़ हो जाता है, जो कि बिहार का बजट ही नहीं है, देश का बजट नहीं है। क्या एक झूठा वादा है जो सरकार वही चलती रहनी चाहिए। जो है सरकार। हाँ अब देखिए ना, बिहार में बाहर है, पुलों की सरकार है। अब यार पुनपुर से लक्ष्मण झूला घूम के क्या पुल के दृश्य है, रात का फोटो भाई खींचा। तो ऐसा है, गांव में भी गए, हमारा गांव बगल में भी है, बख्तियारपुर गांव है, सब जगह देख रहे हैं डेवलपमेंट की सरकार है, रोड भी चकाचक है। हम लोग को रोजगार है, जिसको रोजगार कहता नहीं है, करने वाला नहीं है। रोजगार तो हजार है, करने वाला अगर आदमी रहे तो रोजगार है। चाह रहा है कि बीए कर लिए, बीए कर लिए, हमको हाथ में सरकारी नौकरी चाहिए साला को। हम भी बीए किए हुए हैं, नौकरी फार्मासिस्ट में है, डिप्लोमा फार्मेसी की, फार्मेसी में कॉलेज में भी है, अपना दुकान भी चलाते हैं, छोटा मोटा अपना बिजनेस भी करते हैं। तो करने वाला चाहिए युवा। हमारे बिहार के युवा में शक्ति है, ताकत है उतना कि वो कुछ कर सकता है। करने को जागरूक नहीं है, करने को जागरूक नहीं, सिर्फ किसी का झंडा टांगने को। कोई बीजेपी झंडा टांग रहा है, कोई साला आरजेडी झंडा, कोई नीतीश कुमार। अरे अपना करने के लिए दौड़ो, खुद का करने के लिए जब तक नहीं आ जाओगे तुमको सरकार कभी कुछ भी नहीं देगा। ये चीज जब सोच लेगा हर पब्लिक, हर जनता का एक एक युवा, तो कभी उसको दिक्कत नहीं होगा। गुजरात डेवलप करने का रीजन है, वहाँ का युवा जागा हुआ है, कुछ करने को आतुर है। और बिहार का युवा थोड़ा सा सोया हुआ है, सिर्फ कर हम उसको वोट देंगे, हमको कैसी सरकारी नौकरी चाहिए, ये चीज है। ये नहीं समझ रहा कि हम सरकारी नौकरी करते हैं तो 50 साल के बाद हमको आगे का ऑप्शन क्या है? कुछ नहीं है। आप दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है, लेकिन रोजगार कीजिएगा तो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। आप अपने बाल बच्चों को भी कोई आप डेवलप किए तो आपका बाल बच्चा अपने आप डेवलप हो गया, लेकिन सरकारी नौकरी करने पर थोड़ी आपका बाल बच्चा डेवलप हो पाएगा। है ऐसा? सरकारी नौकरी हम कर लिए, IAS बन गया, हमारा बच्चा बन पाएगा? उतना ही मेहनत उसको करना पड़ेगा। लेकिन हम अगर बिजनेसमैन बड़ा बन गया तो हमारा बच्चा को बिजनेसमैन के लिए नहीं, उसका डायरेक्ट हम अपना बेटा कुर्सी दे, बेटा गद्दी पर बैठ और पूरा बिहार का अपना देख तू। लेकिन गार्जियन का मानते हैं ना, बिहार में गार्जियन का सोच रहता है बच्चे को हमको सरकारी नौकरी करवाना, मानते हैं ना। लेकिन धीरे धीरे सोच को अपना बदलना पड़ेगा ना, सोच आपको बदलना पड़ेगा तभी होगा। और अगर शादी की भी बात कर रहे हैं तो क्या खोजता है लड़की वाला, क्या खोजता है कि लड़का कैसा होना, क्या बताइए, क्या करना लड़का क्या होना चाहिए, क्या करता लड़की है? वाला यहाँ का तो बिहार का तो रीति हाँ, रिवाज यही है हाँ। कि सरकारी नौकरी हो, 20 लाख रुपया दे देंगे, बस। इसी में डेवलप है, बस इसी में बिहार का आदमी जो है। गार्जियन लोग भी थोड़ा परेशान है, हाँ। गार्जियन लोग को नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा बिजनेसमैन बढ़िया बने, कोई अच्छा काम करे ताकि पैसा अच्छा कमाए। सिर्फ वो चाहता है कि कैसू ग्रुप डी में नौकरी हमारे बेटवा के लग जाए, साला के 40,000 रुपया महीना ही तक ना, अब बढ़िया पुतो होला हम, अब 20 लाख रुपया 20 साल मिल जाए तक हमारे बेटवा के ही तरह, यही सोच है मानते हैं जी। एकदम ऑफ कोर्स, बिहार में आई एम राइट। हम पटना सिटी रहने वाले हैं, हमारे घर के पास चलिए बिजनेस का आपको तांता लगा हुआ, महारूगंज, मसरट्टा, महाराजगंज हो गया आपको, फिर ये दलदली है आपको, फिर मेरे घर पे मीना बाजार है आपको। बिजनेस का एकदम भीड़ लगा हुआ है। अभी छठ पूजा का पर्व है, जाइएगा चूटी ससने का जगह नहीं है वहाँ पे, ऐसा स्थिति। हम लोग का वहाँ पे दुकान है, अपना दुकान भी, अभी कॉलेज की छुट्टी है फेस्टिवल को लेकर तो ड्यूटी नहीं जा रहा है। चलिए और इनसे बात करते हैं, क्या लगता है भैया कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की बात करेंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है, स्वास्थ्य को लेकर? हम बाहर के हैं, कोलकाता से हैं, बिहार के हैं ऐसे आए हैं। तो आए तो क्या लगता है स्वास्थ्य को लेकर बात करेंगे तो? ठीक ही ठाक है। स्वास्थ्य ठीक है। रोजगार की बात करें, देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे। रोजगार तो आपका नौकरी तो अभी सरकार निकाला है और सबको तो नौकरी नहीं मिल पाएगा, जो तेजस्वी जो बोल रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है। सबको नहीं मिल पाएगा।
चलिए और लोगों से हम बात करेंगे, क्या होता है युवा के लिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या मुद्दा होना चाहिए बिहार, और क्या मुद्दा सोच के युवाओं को वोट करना चाहिए। मैं एक गाना के माध्यम से बताऊंगा। हाँ? अभी हम हैदराबाद से आए हैं, देख सकते हैं कैसा शकल सूरत है, पूरा हम लोग को आने के रास्ते में खराब, पूरा शरीर खराब हो जाता है। बट अभी ट्रेन का सुविधा अच्छा दिया है मोदी सरकार ने, वो अच्छा लगा मेरे को। फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि बहुत अच्छा लगा, ट्रेन में सुविधा अच्छा मिला, आने का बहुत अच्छा। ये टाइम को ऐसा नहीं मिलता, क्योंकि बिहार के हमारा सब बिहार के लोग बाहर ही रहते हैं, और छठ पूजा में आने के लिए अभी बोले तो बहुत अच्छा सुविधा दिया है। गाना मैं सुना रहा हूँ कि परदेश में रहे के न मन करे सरकार जी, राज्य में दे दो रोजगार सरकार जी, कि परदेश में रहे के न मन करे सरकार जी, बिहार में दे दो रोजगार सरकार जी, कि प्रवासी भाई ऊपर डेली घटे रोज घटना, बिहार में दे दो रोजगार सरकार जी। मैं बोलता हूँ कि बिहार में रोजगार होना चाहिए, और अभी बिहार बदलाव ऐसा है ना, अभी जब से बीजेपी आया है बिहार में अच्छा बदलाव है, और बिहार बदलेगा, जब तक बीजेपी आएगा बिहार बदलेगा। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बीजेपी की सरकार आएगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। किसको वोट दे, सब तो वही पार्टी है। मतलब सब एक ही मान लिए, हाँ, आरजेडी बीजेपी को सब एक। आरजेडी को तो कोई वोट ही नहीं दिया जा सकता है। रोजगार का वादा करते हैं। पर रोजगार तो सब वादा करता है, रोजगार युवा है। अरे अब आने से पहले शासन में तो सब यही बोलता है कि रोजगार देंगे इस बार चेंज बदलाव होना चाहिए, युवा की सरकार होना चाहिए। और वो बदलाव किया ना, उसके शासन में देख लिए लोग कितना बदलाव किया है। तो आरजेडी को तो कब 17 महीना के काम को हम देखिए, हमको आरजेडी को वोट देना नहीं है, ठीक है, ये तो बात फिक्स है। और हम तो आरा से है, ठीक है, तो वहाँ तो आरजेडी को वोट देंगे नहीं, और बीजेपी को हम दे नहीं सकते, क्योंकि उसका मेरा पर्सनल रीजन है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब 12th में थे लोग, हम लोग का एयरफोर्स का फाइनल रिजल्ट आया, वो पहले तो रिजल्ट कैंसिल किया, पहले तो बहुत दिनों तक बोलता रहा कि रिजल्ट चेक करते रहिए साइड पे, फिर बोल दिया कैंसिल कर दिया, और फिर रिजल्ट कैंसिल किया, और फिर अग्निवीर बुला दिया। तो उस कारण से हम बीजेपी को कभी वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। कि एक आजकल रोजगार ही मिलना बहुत ही बड़ा बात है, और एक फाइनल रिजल्ट आया हुआ कैंसिल कर देना। आपके पास नोटा विकल्प है, हम या तो जन स्वराज को देंगे, नहीं तो नोटा क्या देंगे। सोचते प्रशांत किशोर बारे में क्या? एक नया आदमी है, नया सोच लाया है, बस नए आदमी को वोट देना चाहिए, नया सोच है कम से लेकिन लेट हो गया इस बार प्रशांत। अरे ठीक है, और उन्हें मेहनत करनी ठीक है, लेकिन जब एक नया सोच लाया है ना, नया सोच जरूरी है, बस यही मैटर करता है। युवाओं में दो धारा बटा हुआ है, एक जहां एक और कहते हैं नीतीश कुमार को लेके, दूसरी ओर तेजस्वी को लेके। कई लोग ने तेजस्वी के पक्ष में कहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कि युवाओं के बारे में सोचते हैं, रोजगार के बारे में सोचते हैं। वहीं कई लोगों ने कहा कि उनके शिक्षा पे सवाल उठाया है। दूसरी ओर नीतीश कुमार के बारे में कई लोगों ने कहा कि उनकी फिर से एक बार सरकार बननी चाहिए। युवाओं के बारे में सोचते हैं, नौकरी हो, पलायन हो, वो रोकने की लगातार कोशिश करते हैं, विकास की बात करते हैं। लेकिन देखना होगा आखिर चुनाव 6 तारीख और 11 तारीख को होगी, और अगर बात करेंगे 14 को रिजल्ट आएगी, उसमें आखिर पता चल पाएगा आखिर जीत किसकी होती है। इन तमाम चीजों को लेकर देखने के लिए आप यंग भारत से जुड़े रहिएगा। जो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर यंग भारत को सब्सक्राइब कर ले। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, पटना।